महिलाओं को नंगा करके तुमने घुमा दिया तुम्हारी राज के अंदर, और उसके बाद आप माफी मांग रहे हो। किस बात की माफी? कौन माफी देगा? आई एम सॉरी बोलने से खत्म हो जाएगा कहानी? कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मणिपुर शांत नहीं है। मणिपुर के अंदर दिल दहलाने वाली हरकतें कर दी। यहाँ पर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, सबका दिल रोया होगा। यही ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे दिल रोते हैं। मुझे पता है कि क्या हालत बना दिया इन्होंने मणिपुर के अंदर। भाई लोगों से पूछो कि इनकी बहन अगर ऐसा होगा क्या बर्दाश्त करेंगे? मैं सबने मुझे बोला कि मैडम ये पुराना टॉपिक हो गया, आप ना छोड़ दो, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैं हमेशा हर बोलती हूँ कि मणिपुर के अंदर ये हुआ है, ठीक है। सीएम है, हमारी जैसे आम इंसान तो नहीं है ना, साधारण इंसान तो नहीं है ना हमारी जैसे। हाँ, हम तो बोल ही सकते हैं ना। लेकिन रो रही है, आप रो क्यों रही है? माफी मांग रहे हैं। माफी की माफी नहीं है, माफी नहीं है। इज्जत लूटने की बात ना, महिलाओं को खुलेआम जलाने की बात, महिलाओं की इज्जत उछालने की बात, आप कहते हो कि माफी मांग लेंगे। हाँ, डबल इंजन का सरकार होने की बात आप कहते हो माफी मांग लेंगे। हम माफ नहीं करेंगे जी, जिंदा जला दो, मार दो, आप बिल्कुल गला काट के अगर मार देते ना तो मैं बर्दाश्त करती, ठीक है। लेकिन जो महिलाओं के साथ इज्जत उछाला ना, वो कोई माफ करने लायक नहीं है। अगर इज्जत लूट जाएगा बेटियों के साथ, आप पुरानी चीज मानेंगे? पहले इज्जत लूट जाएगा, आप पुरानी चीज मानेंगे? जाएगा बहू बेटे का पुरानी चीज मानेंगे? बताइए, आप बताइए भैया, आप बताइए भैया। आप कहेंगी, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी चीजें, महिला को जो नंगा करके घुमाए, या पुरानी चीजें हैं? हाँ, आप आज माफी मांग ले। 31 दिसंबर आ गए तो आपकी माफीनामा आ गए हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव एंड फॉरगेट। हाँ, आपका महिलाओं को नंगा करके तुमने घुमा दिया तुम्हारी राज के अंदर, और उसके बाद आप माफी मांग रहे हो। किस बात की माफी? कौन माफी देगा? अगर आज आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, उनके साथ अगर इस तरीके से होगा, उसके बाद आप माफी मांग लोगे क्या? माफी मांगने की बात आपको छोड़ दिया जाए, फॉरगिव कर दिया जाए, फॉरगेट कर दिया जाए? इतनी बड़ी थी नहीं जितना बड़ा बना। क्यों बड़ी नहीं थे? वहाँ पर डबल इंजन का सरकार है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बात बड़ी नहीं थे। पूरा देश ने देखा है, पूरा देश के सामने किस तरीके से उन महिलाओं को घुमाया। फौजी की बीवी थे, ठीक है। हमारे देश के लिए जो है ना, उनकी वजह से हम लोग रात को सुकून से सोते हैं, ठीक है। सीमाओं में पहरा देते हैं, दुश्मन की गोली खाने से सबसे पहले सीना चौड़ा करके सीमाओं पे खड़े रहते हैं। उन फौजियों की बीवी के साथ तुम्हारी राज में, डबल इंजन की सरकार की राज में इस तरीके से हरकतें हो जाते हैं। और चीफ मिनिस्टर आके आज कितना, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, और उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि आई एम सॉरी। कौन माफ करेगा? आपकी बेटी के साथ होंगे तो आप माफ कर दोगे? अगर ये हरकतें आपकी बेटी के साथ होते तो आप माफ कर देते? आपकी बहू के साथ होते तो माफ कर देते? आपकी माँ के साथ होते तो माफ कर देते क्या? आई एम सॉरी बोलने से खत्म हो जाएगा कहानी? कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मणिपुर शांत नहीं है। मेरी मणिपुर है, मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट ने जितना मान सम्मान बीजेपी को दिया है ना, लेकिन इन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों का धज्जियां उड़ा दिया पूरा देश के सामने, पूरा देश की नाम से शर्मसार कर दिया है। बीजेपी वाले अभी इधर ही खड़े थे, जब भी मणिपुर का नाम आ गया ना तभी भाग गया। क्यों भाग गया भाई? सीना चौड़ा करके आओ ना। मणिपुर के सामने तुमने महिलाओं का जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बोला था ना, उनका धज्जिया उड़ाया तुमने। महिलाओं के सम्मान में भाषा मैदान में जो आपने बोला था ना, उसका धज्जिया उड़ाया आपने। आप कहते हो कि आपने काम किया। हाँ, आज आप जो साल की एंड में आके आप कह रहे आई एम सॉरी। हाँ, किसी बहू बेटी के साथ बलात्कार हो जाएंगे, नंगा करके घुमा देंगे, और उसके बाद आप आके बोल दोगे आई एम सॉरी। तो विपक्ष की हवाएं कह रहे हैं, भाजपा तो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। वहाँ पर विपक्ष का सरकार है क्या? मणिपुर के अंदर किसकी सरकार है? बताओ ना, आप बताइए पहले, किसकी सरकार है? बताइए आप पहले। बीजेपी की सरकार है, लेकिन हवा तो विपक्ष ने लगाई है, ये बीजेपी का क्या? हवा लगाया है, हवा लगाया है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार के अंदर जब ये होगा तो हवा विपक्ष ने लगाया है। विपक्ष ने लगाया तो शांत क्यों नहीं कर रहे अभी तक? आप बताए ना, शांत तो कर देना चाहिए ना, शांत क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? शांत क्यों नहीं करे? 1 साल से भी ज्यादा हो गए, अभी शांत करने का जिम्मेदारी किसकी है? चलो, विपक्ष ने आग लगाया, लेकिन आपने बुझाया क्यों नहीं? आग को जला के क्यों रखा? बुझाने का जिम्मेदारी आपका है ना, मणिपुर ने आपको जिताया है ना, और उसके बाद आपने आग लगने दिया। आपको पता है पहाड़ी के जो लोग है ना, नीचे नहीं आ सकते, नीचे के लोग ऊपर नहीं आ सकते, और ज्यादातर जो हस्बैंड वाइफ है, जिसके साथ शादी हुई है ऊपर वाले और नीचे वाले के साथ, जो पहाड़ी है और नीचे, हस्बैंड वाइफ भी नहीं मिल सकते। ये हालत बना दिया इन लोगों ने। वहां पर मणिपुर के हमारे देश से बाहर है,
मणिपुर क्या हमारे भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर का क्या दूसरे राज्य के अंदर है? हाँ, आप माफी मांग रहे हो। इतना दिन से आप कहाँ पर थे? आप मणिपुर के नाम पे माँ नहीं बोलते हो और इसके बाद आप कह रहे माफ कर दो। कि साल खत्म हो गया, पुरानी चीजों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, पुरानी चीज है ना, एक मिनट, इज्जत लूट जाएगा बेटियों के साथ, आप पुरानी चीज मानेंगे? पहले हाँ ना नहीं इज्जत लूट जाएगा, आप पुरानी चीज मानेंगे? नहीं हाँ? इनसे पूछे, इज्जत लूट जाएगा बहू बेटे का, पुरानी चीज मानेंगे? हाँ? आप बताइए, नहीं माने। आप बताइए भैया, आप बताइए भैया। ये किसी भी बाप हो सकता है, किसी की भाई हो सकता है। नहीं ये गलत है, बताइए, इनसे गलत है। पूछिए, इनसे पूछिए इनसे। सही बात है, ये बात। मेरी मणिपुर के अंदर दिल दहलाने वाली हरकतें कर दी। यहाँ पर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबका दिल रोया होगा। ये किसी भी पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं भैया, किसी की पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि किसी की बहू बेटियों के साथ इस तरीके से हो। हाँ, खुले आम नंगा घुमा दिया, खुले आम, पूरा देश ने देखा है। और उसके बाद आप कहते हो सॉरी, हम माफ कर देना चाहिए। हाँ, मेरी मणिपुर, मेरी रो रहा है दिल। आपको पता है, मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिल रोते है कि मेरी मणिपुर में ये हालत हुआ। हर बार मैं बोलती हूँ कि मेरी मणिपुर, लेकिन ना दिल रोते हैं। मुझे पता है कि क्या हालत बना दिया इन्होंने मणिपुर के अंदर। उन मणिपुर में इनको इतना मान सम्मान और इज्जत दिया है, लेकिन आज तुम शांत की जगह तुम वहां पर आग लगाने की बात करते हो। आग लगा रहे हो आप वहां पर, और आप आके बोल दिए कि सॉरी। बताओ, कोई भाई लोगों से पूछो कि इनकी बहन अगर ऐसा होगा क्या बर्दाश्त करेंगे? मैं हर वीडियो में बोलती हूँ मणिपुर, सबने मुझे बोला कि मैडम ये पुराना टॉपिक हो गया, आप ना छोड़ दो, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैं हमेशा हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि मणिपुर के अंदर ये हुआ है। ठीक है, आप मुझे बताए, आज आप सीएम है, हमारी जैसे आम इंसान तो नहीं है ना, साधारण इंसान तो नहीं है ना हमारी जैसे। हाँ, हम तो बोल ही सकते हैं ना, लेकिन आप तो कर सकते हैं। सेना आपके हाथ में है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सैनिक जो है वो आपके हाथ में है। ठीक है, आप सेना उतार देते हैं वहां पर, जो उतारा है। आप लगातार रो रही हैं, आप रो क्यों रही हैं? माफी मांग रहे हैं। माफी की माफी नहीं है, माफी नहीं है। इज्जत लूटने की बात ना, महिलाओं को खुलेआम जलाने की बात, महिलाओं की इज्जत उछालने की बात, आप कहते हो कि माफी मांग लेंगे। हाँ, डबल इंजन का सरकार होने की बात आप कहते हो माफी मांग लेंगे। हम माफ नहीं करेंगे, जिसका कोई माफी नहीं है। भाजपा कहती है महिलाओं के सुनिए, जिंदा जला दो, मार दो, आप बिल्कुल गला काट के अगर मार देते ना तो मैं बर्दाश्त करती, ठीक है, लेकिन जो महिलाओं के साथ इज्जत उछाला ना, वो कोई माफ करने लायक नहीं है। अगर वो लोग उनको मार देते ना तब मैं मानती कि चलो मार दिया, ठीक है, लेकिन इज्जत उछाल के पूरा घुमाया महिलाओं के साथ। आप अभी भी वहां पर हालत सुधरे नहीं है। जब भी कभी मेरे किसी से बात होते हैं तो यही कहते हैं कि अभी भी हालत, टीवी में काफी आपने वीडियो भी देखा होगा, काफी चीजें आते हैं, उस हिसाब से हालत नहीं सुधरे। सरकार, हमें किससे उम्मीद होता है? सरकार से उम्मीद होता है ना कि सरकार ही करेंगे, किससे उम्मीद करेंगे? हम कुछ करेंगे क्या? हमारे ऑर्डर से काम होएगा क्या? हम तो आम पब्लिक है ना, हम तो दिल का दर्द ही बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे है। कितना दुहाई लगाई, कितना कुछ बोला, कभी कड़ा काम नहीं किया ना, लेकिन कौन कर सकते हैं? सीएम कर सकते हैं, पीएम कर सकते हैं। हाँ, वहां पर जो है मोदी जी वहां पर जाते नहीं है, खबर लेने के लिए नहीं गए हैं। आप बताइए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड घूम लेंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे। बताइए, तो आप कह रहे हैं आज माफी, नया साल हो गया, खत्म कर दो, पुरानी बातें हो गई, कपड़ा है क्या आपके बदल गया? हाँ, दावा हुआ कि हम स्थिति को काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं के आंसू पोंछने का प्रयास। देश की सेना है ना, घुस घुस के पाकिस्तान को जब मारते हैं ना, जब घुस घुस के मार सकते हैं, तो मणिपुर के अंदर जो वो कर रहे हैं, दंगा फसाद जो कर रहे हैं, उनको घुस घुस के नहीं मार सकते। मेरी सेना पे मुझे विश्वास है। ये है ना नेताओं की कमी है। मेरी सेना को अगर एक बार ऑर्डर मिल जाए ना, मेरी सेना घुस घुस के पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा होगा किस तरीके से जीता था, कारगिल कैसे जीते थे पता है ना, उसके बाद 65 कैसे जीते थे हमारी सेना। तो हमारी सेना को तुम कमजोर समझे हुए हो, मजबूत सेना है, ठीक है। अगर सेना को एक बार आप अच्छी तरीके से बता देना तो मेरी मणिपुर ना तुरंत शांत हो जाते। ये खुद नहीं चाहते ये लोग कि ये शांत हो, इसी वजह से इस तरीके की माहौल बने हुए, और हम कोई माफी नहीं देंगे। आप इस जनता से पूछ लीजिए अगर ये लोग माफ करना चाहते हैं, लेकिन मैं महिला हूँ, मैं नहीं माफ करूंगी। इन्हीं के स्लोगन थे ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इन्हीं के स्लोगन थे ना, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, इन्हीं का स्लोगन था ना, बहुत हो गई महिला पे बाढ़, इस बार भाजपा सरकार। आपकी सरकार, वो भी डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन की सरकार के अंदर जब महिलाओं के साथ ऐसा होगा ना, तो मैं माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं तो कहती हूँ कि खुलेआम गोली मार दो, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन इस तरीके की हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।